नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था द्वारा की गई महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित प्रमुख मांग पत्र। 8वें वेतन आयोग की परिधि में दिनांक 1 जनवरी 2026 के पूर्व पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण का विषय भी सम्मिलित किया जाए। राशिकरण की कटौती 15 वर्ष से घटाकर अधिकतम 11 वर्ष किया जाए। पेंशनर्स की 65 वर्ष, 70 वर्ष एवं 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में क्रमशः 5%, 10% एवं 15% पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। कोरोना काल में दिनांक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने 03 किश्तों का फ्रीज किए गए महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। कोरोना काल से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिल रही छूट की बहाली की जाए। मृतक आश्रित के रूप में विधवा पुत्रवधू को आश्रित की श्रेणी में रखते हुए पारिवारिक पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। स्थानीय मुख्य समस्याएं। पम शून्य दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना निजी अस्पतालों में प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान समयांतर्गत कराया जाए। सरकारी अस्पतालों में इलाज की पर्ची बनवाने, दवा प्राप्त करने, जांच कराने आदि में पेंशनरों हेतु अलग व्यवस्था कराई जाए। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि को करा दिया जाए। संस्था और मंडल संयोजक JPWC वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों का जो गवर्नमेंट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है, राजपत्र जो निकला है, उसमें पेंशनरों को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग को भी उसमें जैसे 7वें वेतन आयोग तक कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशनरों का भी DA और पेंशन पर विचार किया जाता था, 8वें वेतन आयोग में भी पेंशनर्स को भी रेगुलर कर्मचारियों के साथ उसी तरह से हम लोग को भी शामिल करके और हम लोग पर भी विचार किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस तरह का उनको ज्ञापन देंगे? एक तो यह है कि हमको जो उनका टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें पेंशनर्स का नहीं है, उसको शामिल किया जाए। हमारा राशिकरण का है जो 15 साल पर कटौती होती है, उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 10 साल 11 महीने के लिए, उस पर है। 60, 65, 70 पर जो हमारा 5, 10, 15% बढ़ना चाहिए उस पर है। ये 80 साल पर देते हैं, जबकि हमारे बहुत सहयोगी साथ छोड़ के चले जाते हैं। और जो DA फ्रीज हुआ है कोरोना काल में वो रिलीज किया जाए, और जो यात्रा भत्ता में हम लोग को सीनियर सिटीजन का जो छूट मिलती थी वो बहाल किया जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम कर्मचारी के संग है, कर्मचारी ही हमारे विकास की ये है। निश्चित रूप से वो कहती है, लेकिन जो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है उस पे स्पष्ट हो रहा है कि उस पे पेंशनर्स का कहीं नाम नहीं है, इसलिए पेंशनर्स पूरे ऑल इंडिया के उद्वेलित है। हम लोग 17 तारीख को ये शास्त्री घाट से बैनर पोस्टर के साथ हम चलेंगे और DM के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को अपना ज्ञापन। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर क्या? हम लोग आगे, और इसके बाद ये तो पहला कार्यक्रम है ज्ञापन देना, इसके बाद जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शन करना होगा उसको हम लोग करेंगे। करीब 200-250 के संख्या में तो रहेंगे हमारे साथ। क्या कोई बाहर से भी आएंगे? किसी बनारस? नहीं, बनारस में हमारे 40,000 स्ट्रेंथ है, 43,000 स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत लोगों को लेकर नहीं जाया जा सकता, लेकिन हम 500-600 आदमियों को कॉल किए हैं आने के लिए। उसमें 200-250 आदमी को लेकर मैं DM कैंप पहुंचूंगा।